Welcome back, students. We have been reading Why I'm Not a Hindu by Kancha Ilaya, and he is talking of revolutionary ideals. He is talking about a difference between Hindu ideals and our, and who is our here? Our is the Dalit Bahujan Samaj. And we have an autobiographical tone of a Dalit boy who's going to school and who sees discrimination against the Brahmanic students, the Brahmin and Banya students, and the Dalit Bahujan students, and how the upper caste teachers are biased and prejudiced against the Dalit students, how they hate being their teachers, they feel as if they are cursed and forced to teach them. And here the Dalit boy is in fact discussing all the kind of different rituals and culture. He's talking about the culture also, what the Dalit culture is and what the Brahmanic culture is, the differences and the pluses and minuses of both the cultures. Here we find him rather discussing the rights of a woman, a Hindu woman. हिंदू वुमन, हिंदू जो महिला है वो सती होने पर मजबूर थी उस समय। और शादी की बात होती थी तो चाइल्ड मैरिज है तो चाइल्ड मैरिज तो ठीक है, दलित समाज में भी होती है, लेकिन चाइल्ड मैरिज के बाद अगर वो विधवा हो जाती है तो उसकी दोबारा विवाह की कोई नहीं सोचता, उसको सती होने पे मजबूर करते हैं। पति नहीं है तो आप भी पति के साथ ही मर जाओ। उसका कहीं किसी लिटरेचर में वो कहानियाँ नहीं दिखाई देती आपको कि पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी ज़िंदा है, अकेले मेहनत कर रही है, कमा रही है, बच्चों को पाल रही है, स्ट्रगल करके कुछ बन पा रही है, खुद बन रही है, बच्चों को बना रही है। ऐसी कहीं कहानियाँ उसने हिंदू टेक्स्ट में नहीं पढ़ी और ये चीज़ उसको सालती है। उसका यही कहना है कि हस्बैंड से ही वजूद है एक हिंदू महिला का, जो उसे पसंद नहीं है। There was not a single lesson about women who found it difficult to get a divorce and had to struggle hard to make the divorce actually take place. और कहीं भी उन किस्से कहानियों में या कोई ऐसा पाठ्य पुस्तक में कोई पाठ ऐसा नहीं पढ़ा उसने कि जहाँ ये बताया गया हो कि महिलाओं को कितनी मुश्किल होती है डिवोर्स लेने में या डिवोर्स के लिए अप्लाई करने में ही, और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी मशक्क़त उनको करनी पड़ती है अगर एक्चुअली डिवोर्स उन्हें मिल भी जाए तो। There was not a single lesson which talked about the parents who had to struggle hard to get their daughter married 3 times or 4 times because husband after husband turned out to be a bad person. और कहीं उसने एक भी ऐसा पाठ नहीं पढ़ा जहाँ ये चर्चा हो या ऐसे माँ बाप की चर्चा हो जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार कभी अपनी बेटी का विवाह किया हो, यानी उन्हें बार बार अपनी पुत्री के लिए पति ढूंढना पड़ा हो क्योंकि हर बार उनको एक निकम्मा नाकारा लड़का मिल जाता था दामाद के रूप में। Not a single textbook gave us moral lessons that there were brave parents who never wanted to let down their daughters. और किसी भी एक भी पाठ्य पुस्तक में उसे ऐसा कोई मॉरल लेसन नहीं मिला, यानी मॉरल साइंस जिसको हम नैतिक विज्ञान कहते हैं, यानी जो हमें नैतिकता के पाठ छोटे छोटे पढ़ाते हैं कहानियों के ज़रिए, ऐसी कहीं उसने कहानी नहीं पढ़ी, ऐसा कोई पाठ नहीं पढ़ा जहाँ ऐसे बहादुर माता पिता का जिक्र हो जो कभी अपनी बेटी को नीचा नहीं दिखाना चाहते या बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते या बेटी का हर हाल में साथ निभाते हैं। द टेक्स्ट बुक मॉरलिटी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अ लिविंग मॉरलिटी। इसीलिए वो कहता है कि जो पाठ्य पुस्तक की जो नैतिकता है वो वास्तविकता से बहुत भिन्न है। इन ऑल दीज स्टोरीज एंड लेसन्स वी रीड अबाउट आइडियल मैन एंड वेमेन एंड ऑफ कल्चर्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर्स। तो इसीलिए ये कहता है कि हमने जितनी भी पाठ्य पुस्तकों में कहानियाँ या पाठ पढ़े उनको पढ़कर मुझे यही लगा कि हम बहुत आइडियल, यानी जैसा होना चाहिए एक आदर्श पुरुष या आदर्श महिला या आदर्श समाज की बातें करते हैं जो हमसे बहुत भिन्न है, अलग है। इन द हिंदू टेक्स्ट अ knowledgeable man was one who knows the Vedas,
A courageous person was one who kills enemies even if the enemies are friends and relatives. हिंदू जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें ज्ञानी किसे माना गया है? जो वेदों का ज्ञान रखता है। बहादुर किसे माना गया है? जो दुश्मनों का नाश करता है, चाहे वो दुश्मन उसके खुद के दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। In the Ramayana and the Mahabharata, knowledge and courage were defined in these terms. हम अगर रामायण और महाभारत का उदाहरण देखते हैं तो हम यही समझ पाते हैं कि ज्ञान का या बहादुरी का जो डेफिनेशन है या जो मतलब है वो इन्हीं टर्म्स में बताया गया है कि ज्ञानी वो जो वेद जाने और बहादुर वो जो दुश्मन का नाश करे. बट इन आर रियल लाइफ अ नॉलेजेबल पर्सन इज़ वन who has knowledge of social functions, one who knows about sheep breeding, agriculture, rope making, one who can diagnose the nature of the diseases of animals and human beings. लेकिन वास्तविकता में क्या है? सही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किसे ज्ञानी मानेंगे? केवल वेद के ज्ञाता को या उस व्यक्ति को जिसको समाज का ज्ञान है, सामाजिक प्रक्रियाओं का ज्ञान है? वन हु नोज़ अबाउट शीप ब्रीडिंग, जो भेड़ बकरी पालन जानता हो, या एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के बारे में जानता हो, या रोप मेकिंग या कोई एक ऐसी कला में निपुण हो जैसे रस्सी बनाना मान लो. वन हु कैन डायग्नोज द नेचर ऑफ द डिजीज़ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, या ऐसा जो जानवरों की या इंसानों की बीमारियों को पकड़ सकता हो, उनका इलाज कर सकता हो. ऐसे ही व्यक्ति को हम ज्ञानी मानते हैं. A courageous person is one who can fight tigers, lions, snakes, wild bulls, who can travel deep into forests, swim the rivers and find the missing goats and sheep. और बहादुर तो हम उसी को मानेंगे जो शेर से लड़ सकता हो, सांप पकड़ सकता हो, इन सब से फाइट कर सकता हो, टाइगर से, लायन से, वाइल्ड बुल्स जंगली भैंसे से लड़ सकता हो, जो ट्रैवल कर सकता हो गहरे जंगल में, या तैर सकता हो नदियों में, या खोए हुए अपने भेड़ बकरियों को ढूंढ निकाल सकता हो. यानी ये तो व्यवहारिक शौर्य हुआ, यानी वो शौर्य जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आता है, तो इसको वो शौर्य कहेगा. बाकी कोई भी चीज़ जो है वो शौर्य नहीं है. यानी दुश्मनों को मार गिराना क्या शौर्य है? आपकी व्यावहारिक ज़िंदगी में उसका क्या काम है, और आज की ज़िंदगी में क्या काम है? दुश्मन को मारोगे तो जेल जाओगे. अब अगर आगे बात करें तो हिंदू आइडल्स और आर आइडल्स, वो तुलना करता है दोनों के आदर्शों में. इन ब्राह्मण Vadas and families, narratives about heroes and heroines do not exist within a human context. This is because Brahmin life is alienated from the kind of socio-economic environment in which a real hero or a heroine can be constructed. तो हम ये देख रहे हैं कि समाज के ठेकेदार जो हैं, जिन्होंने आदर्श सिद्धांत बना दिए हैं, वो किसके कंटेक्स्ट में बनाते हैं? वो एग्जिस्टिंग ह्यूमन कंटेक्स्ट में नहीं है. दे डू नॉट एग्जिस्ट. यानी आज के दौर में जीवंत एक पुरुष एक स्त्री ये कैसे बहादुर होंगे, इसका तो जिक्र ही नहीं है. वो तो पुरानी ब्राह्मण वादास और फैमिलीज़ की बातें करते हैं. नैरेटिव्स जो हीरो हीरोइन की हैं वो आम व्यक्ति नहीं हैं. क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लाइफ जो है वो अलग है. वो सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से अपने आप को हट के देखता है, जिसमें रियल हीरो या हीरोइन जो है वो बन सकती है. यानी कहानियों में, किस्सों में ये सुन के सही लगता है क्योंकि ये आदर्शवाद की बातें हैं. ऐसे आम इंसान की ज़िंदगी के आम दिनचर्या में कौन बहादुर है या कौन नहीं, उसकी ये चर्चा करते ही नहीं है. इसे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.